हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज एक नई शुरुआत के साथ हम मिलते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा लास्ट एग्जाम हो चुका है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। थोड़ी बात आज भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कैसे आपको स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट। और दूसरा आपको ये भी बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है और सिलेबस कैसे कवर करना है। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि एकेडमिक जोन और अन अकेडमी पर हम आपकी हेल्प कैसे कर पाएंगे। हम हेल्प कर पाएंगे, हम अकेले ही आपको पेपर क्लियर करवा देंगे, ये हम कभी नहीं कहते हैं और ना कहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें देखिए, एक तो इस बात में ज़्यादा समय खराब नहीं करना है कि लास्ट टाइम जो हमारा एग्जाम हुआ, अभी जो 29 को एग्जाम था, वो कैसा उस पे रहा, वो कहाँ से आया था कहाँ से नहीं आया था। हमें इस बात का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने आप को एनालिसिस कर लेना चाहिए कि हमने क्या किया था और क्या हम एग्जाम में कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे साथ क्या होता है कि हम अपनी कमियों को तो छिपा लेते हैं, दूसरों दूसरों की जो कमी है उनको निकालना शुरू करते हैं। देखिए, हमें आजकल हम कुछ ग्रुप में देख रहे थे कि उनमें ब्लेम क्या चल रहा है कि अन अकेडमी पे जो टीचर्स ने पढ़ाया था वो आया ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अन अकेडमी और एकेडमिक जोन में टीचर्स ने पढ़ाया, वो आया नहीं। और ये पता है आप लोगों को कौन बोल रहे हैं? वो बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने ना तो एकेडमिक जोन का कोई कोर्स ज्वाइन किया है और ना ही अन अकेडमी का कोई कोर्स ज्वाइन किया है। तो उनको कैसे पता लग गया कि वहां से आया है कि नहीं आया है? तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इन बातों को देखकर कि वहां से आया नहीं, वहां से आया नहीं, उन्होंने पढ़ाया था, मतलब दूसरे को ब्लेम करने पे पड़े हैं। और ये हम बड़ा श्योरिटी उसमें कह सकते हैं कि हमारे कोर्स से 40 to 50 क्वेश्चन आराम से बहुत आए हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि 100% आए हैं, 100% की हम कभी कहते भी नहीं, ना आएंगे कभी। 100% तो आज कोई भी कितना ही बड़ा स्कॉलर या एजुकेटर हो, मुझे जो बुक्स हैं उनसे अभी एग्जाम को 3 दिन हो गए हैं, वो 100 क्वेश्चन की डाल के दिखा दे मुझे कोई। किसी ने की भी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करके की अगर डाली होंगी तो वो मैंने ही डाली है ना, 60 के आसपास क्वेश्चन, क्योंकि हमें बच्चों ने जितने बताया हम डाल पाए। तो आप इस बात में कुछ बच्चे यूँ कर रहे हैं कि वहाँ जो लोगों ने पढ़ाया था वो आया नहीं। अरे भाई, आपने जो पढ़ा था वो आया क्या? आपने जो पढ़ा था वो आया क्या? मैं तो ये गारंटी देता हूँ कि मेरा एक कोर्स है PYQ, उससे 40 to 50 क्वेश्चन आ गए हैं। तो आप इन चीज़ों को देखिए, किसका कितना आया, ये नहीं देखिए कि पूरा पेपर किसी का नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। फिर तो एनटीए की कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि किसी का एक पूरा पेपर आ जाए, है ना? तो इन बातों को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। और इस तरह की बातों में फंसने से अच्छा है कि अन अकेडमी, एकेडमिक जोन, फला दी, ये वो, इन बातों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आपको करना क्या है, आपको अपनी तैयारी करनी है, उसके ऊपर रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ रहिए। हम ना तो हमारे लिए कोई फेवरेट है, ना कोई हमारा स्टूडेंट फेवरेट होता, ना किसी का कोई टीचर फेवरेट होता, क्योंकि हम भी आपके बीच में से ही है। तो इन ब्लेम गेम से बाहर निकल के ना, कुछ लोगों को ये ब्लेम गेम बड़ा अच्छा लगता है, जो उस ग्रुप के एडमिन होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अकेडमी के लोगों की कमी निकाली जा रही है, एकेडमिक जोन के लोगों की कमी निकाली जाए। अरे भाई, किसकी कमी निकाल रहे हैं? हम भी तो आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, है ना? आपके हो सकता है एक आध के तो स्टूडेंट भी रहे हों कि आपके ग्रुप में पहले हम पढ़ते हों, आज भी आपके ग्रुप में ही हैं। तो इन चीज़ों को छोड़िए। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले अपना मन टटोल लेना है ना, मन से सवाल करना है कि वो तैयार है कि नहीं। मन से सवाल करो अपने मन से कि वो तैयार है कि नहीं। कि भाई हम नेट तो करना चाहते हैं, लेकिन मन हमारा तैयार नहीं है। मन मतलब इन द सेंस कि हम अपना 100% देने को उसको तैयार नहीं है, तब तक बन नहीं पाएगी बात। पहले तो, क्योंकि आप अपने आप से ये पूछ लीजिए कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। जब आपको करना है तब, मतलब जब आपको करना है ये हो गया तो आप कर देंगे। अगर जब ठीक है यार, नेट दे लेते हैं, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अपने आप पहले, सबसे पहले अपने मन से सवाल कर लें कि उसको करना है कि नहीं करना है, वो तैयार है कि नहीं है। फिर उसको क्या करना है, उसके अनुसार योजना बनाइए, उसके अनुसार प्लान करिए
क्या प्लान करना है कि हमें किस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, कौन सी बुक पढ़ना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमारा अभिप्राय यही रहता है कि आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं या कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी अगर इंडिया अगर इतना ही मतलब देखिए, जो आपके एजुकेटर होते हैं उनका इतना ही योगदान होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, उस डायरेक्शन में पहुंचना आपको ही है। एजुकेटर और जितने भी आपके टीचर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन दिखाएंगे कि मान लिया आपको इस यहाँ पर ये जेआरएफ यहाँ पर लिखा हुआ है ना और यहाँ पर है आप, तो वो आपको यहाँ से सीधा रास्ता बता देंगे कि भाई ये सीधा रास्ता जाता है। या आप अगर आप खुद से तैयारी करेंगे, आप यहां से घूमेंगे, यहां से घूमेंगे और उसके बाद आप यहां पर पहुंचेंगे। तो आप तो ये देखो, इसका किसमें ज्यादा समय लगा, इसमें लगा कि इसमें लगा। तो एजुकेटर का इतना ही काम है, बस आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं उसका बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो आपको सीधा डायरेक्ट रास्ता उस पर लेके जाते हैं, उसके आसपास आपको रखते हैं, ठीक है। इतना ही काम है, बाकी करना सब कुछ आपको ही है और किसी को कुछ नहीं करना है। बाकी सब कुछ करना आपको ही है, आपको तैयारी आपकी है, आपको पढ़ना आपको है, कितने घंटे आप पढ़ेंगे और कब तक आप जेआरएफ चाहते हैं, नेट चाहते हैं। अब जेआरएफ तो आप चाहते हैं, पढ़ना 1 मिनट नहीं चाहते, कम से कम 6 मंथ या कह लीजिए 5 मंथ। आज अब हमारे पास जो अगर 5 मंथ हैं तो हमें 5 मंथ डेली 6 to 7 आवर्स पूरे डेली। डेली का मतलब डेली है, ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, डेली पढ़ना ही पड़ेगा। डेली का मतलब डेली है, इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 3 घंटे क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे या कोर्स देखेंगे। 1 घंटा डेली का प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू का मामला है सारा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले पीवाईक्यू को कवर करेंगे, सबसे पहले पीवाईक्यू को कवर करेंगे जब तक, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपको पता लग पाएगा कि क्वेश्चन आता कहां से है, आपको पढ़ना क्या है ना। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करेंगे, एटलीस्ट 1 टाइम 2 टाइम पीवाईक्यू नहीं करेंगे, तब तक आपका हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये पीवाईक्यू का आपको पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके बारे में उनको पहले पूरा पढ़ो, 2 बार उनको पढ़ो बैठ के, अपनी तैयारी शुरू करने से पहले आप जान लो कि किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो पूरा पेपर पूरे 6 महीने पढ़ते हैं और पेपर दे के आते कहते वो कहते हैं कि हमें तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। क्वेश्चन समझ में कहां से आएगा, आपको पता ही नहीं था कि क्वेश्चन कहां से आना है, आपने पढ़ा पता नहीं क्या था, आप आया कुछ और। तो सबसे पहले तो पीवाईक्यू पढ़िए, जितनी बार हो सके पीवाईक्यू पढ़िए और अपना एक रूल बना लीजिए अगले 6 महीने के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, कि डेली का एक पीवाईक्यू पक्का देखो, डेली का एक पेपर पक्का करूंगा। तो ऐसे बात बनेगी, ऐसी बात बनेगी नहीं वैसे। तो डेली का आपको रूटीन बनाना पड़ेगा और आपको ये कहना पड़ेगा कि अगले 6 मंथ है मेरे पास, नेक्स्ट 6 मंथ है जिसमें मुझे नेट करना है, जिसमें मुझे जेआरएफ करना है ना, जिसमें मुझे जेआरएफ करना है। ये नहीं कि चलो अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे, चलो अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे, इस बात से पीछे छोड़ दो। ये कहो कि इस बार ही करना है भाई, हमें खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ। जब तक ये काम नहीं करोगे ना तब तक नेट हो ही नहीं पाएगा। कि भाई आपको किसी टेलीग्राम में आप बैठे रहते हैं, टेलीग्रामों में बैठे रहते हैं, यूट्यूब के सेशन पर, क्या फायदा उन लोगों का, कुछ नहीं मिलता है टेलीग्राम चैनल में। और वो क्या करेंगे, आपको घुमाते रहेंगे बस। उनका टेलीग्राम में 10-20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 7-7 हजार लोग जोड़ रखे हैं, 8-8 हजार लोग जोड़ रखे हैं। इतने मतलब इतने सारे स्टूडेंट हैं। वो दूसरों से आशा, जब तक आप दूसरे से आशा लगाएंगे ना कुछ नहीं होगा आपका। आप खुद से आशा लगाइए, खुद से कमिटमेंट करिए कि मुझे ये करना है। गुरुजी करवा देंगे, गुरुजी कुछ नहीं करवा सकते, है ना। गुरुजी तो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। ये टेलीग्राम में आज हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे, ये करेंगे, अरे तुम खुद ही क्वेश्चन सीरीज कर लो भाई। खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए, उनको पढ़िए बार बार, उनसे होगा नेट आपका। ये आसपास घूमने से और इधर उधर से टाइम खराब करने से कुछ नहीं होगा। तो ये तो मेरा जर्नली आपके लिए वो था।
इसके ऊपर हम अलग अलग सेशन भी बनाएंगे सबके ऊपर। एकेडमिक जोन आपके लिए बस क्या करेगा, हम ये कह लीजिए कि सेवा भाव से आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम ज्यादातर जो हमारे कोर्स है वो पेड होते हैं अनअकैडमी पर, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए अनअकैडमी पर एक तो क्या कर रहे हैं कि स्पेशल क्लास, क्या कर रहे हैं, स्पेशल क्लास कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं वो, कब से कब तक, 9 से रात को 10 बजे, है ना, मंडे टू फ्राइडे। इस क्लास को आप अटेंड करें, इसमें कुछ नहीं लगता आपका, लेकिन डेली आपको कुछ बहुत अच्छा करवाया जाएगा। दूसरा, एकेडमिक जोन पर हम एक सेशन सीरीज शुरू करेंगे, उसमें हम डेली टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट में करवाएंगे ना, टॉपिक्स को शॉर्ट में कवर करेंगे, है ना। जैसे एक दिन स्टोन एज ले लिया, फिर इंडस वैली ले लिया, उसके बाद वैदिक एज ले लिया, महाजनपद एज ले लिया, उसके बाद मौर्य ले लिया, ऐसे मौर्योत्तर, गुप्ता, हर्षवर्धन, ऐसे एक एक टॉपिक को हम 15-15, 20-20 मिनट के सेशन बनाएंगे उनके ऊपर, और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे फ्री क्लासेस में। इसके अलावा उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप जो हमारे पेड कोर्स हैं वो रेगुलर हैं। देखिए, आप कोई भी एक बात मान लें, आप ये एग्जाम्पल है कि आप मान लिया डेली हमें खाना खाना होता है, तो आप ये सोचें कि शहर में लगने वाले भंडारे से हमारा काम चल जाएगा, भंडारे से कभी जीवन नहीं कटता। जीवन तो एक रेगुलर चीज से ही कटता है। आपको कोई भी, मैं कहता हूं कि ये गारंटी देके कहता हूं, इस किसी यूट्यूब पे, कोई ऐप पे, कहीं भी कोई ऐसा एजुकेटर हो जो ये बोल दे कि हाँ मैं पूरा सिलेबस आपको फ्री में करवाऊंगा। सभी झूठ बोलते हैं आपको यहां पर सिलेबस कवर करवाएंगे, कोई नहीं करवाता, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, झूठ सीधा। पूरा सिलेबस कोई फ्री में कवर कर नहीं करवाता। मैं बोल रहा हूँ स्पेशल क्लास में मैं पूरा सिलेबस नहीं करवाता, बिल्कुल भी नहीं करवाता। उसमें मैं क्या करूंगा, एक दिन यहां से पढ़ाऊंगा, अगले दिन वहां से पढ़ाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस में तो काम आ सकती हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे इसमें सिलेबस कवर हो जाएगा, नहीं होगा। तो सिलेबस के लिए तो आपको वही बात है, कुछ पे करना पड़ेगा। आप ये मत सोचे कि 10,000 रुपए, 12,000 रुपए जो फी लगती है उसको बचाकर हम बहुत बड़े वो कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर, उससे उस बचत को क्या करेंगे, जब अगर नेट निकल जाए, जेआरएफ निकल जाए, जो करियर बनेगा उसके आगे 10-12 हजार रुपए की क्या बात है। तो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना सीखिए। मैं तो कहता हूँ कि 10-12-15-20 हजार की तो आपके पास किताबें होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप सोचते हैं कि ऐसे ही काम बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ आता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने आप के ऊपर, चाहे आपको काम करके इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। यूपीएससी के बच्चे आपने देखे ना, ऐसे तो बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा मुखर्जी नगर आते हैं। वो क्यों आते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं ना, वो दिहाड़ी करते हैं लेकिन वो कोचिंग जरूर लेते हैं। तो आप इन चीजों के माइंडसेट से बच जाइए कि हमारे जो नेट के जो बच्चे होते हैं ना, ज्यादातर की सोच यही होती है हम तो गरीब हैं। गरीब सोच के साथ मत रहिए, चाहे आपको काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपना जुगाड़ ऐसा कीजिए कि आप कहीं से गाइडलाइंस में पढ़ पाए। और कोई आप फ्री में गाइडलाइन देने वाला नहीं है, तो अच्छी गाइडलाइन जहां से भी आपको मिले, जहां जो भी गाइडलाइन आपको अच्छी लगे वो आप ले लीजिए। तो दूसरा, अभी मैं आपको किताब दिखा देता हूं, आज एक बार दिखा देता हूं कि आप ये बुक से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम बुक पे अलग वीडियो बनाएंगे और आप जुड़े रहिएगा बस ये उसमें। और अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी हो तो ये नंबर आपके लिए हमेशा उपलब्ध है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें बात कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हमारी जो बेस्ट बुक रहती है ना, ये बुक रहती है हमारी सबसे बेस्ट बुक, जिसको हम मानते हैं कि इसको हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे क्लास में, इसमें पूरा डिटेल ही बात करेंगे उसमें। तो केसी श्रीवास्तव की बुक है एंशिएंट इंडिया के लिए। अगर जो स्टूडेंट कुछ ऐसे होंगे जो क्या कर पाएंगे, वो हिंदी नहीं पढ़ पाते, पश्चिम बंगाल और दक्षिण साउथ के, कश्मीर के, तो आप उपेंद्र सिंह लेके आ सकते हैं। ये उपेंद्र सिंह की बुक है, इसको ले आए, इससे पढ़ें। इसमें ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, ये भी आप बुक लेके आ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद हमारी ऑल इन ऑल बुक है मेडिवल के लिए। मैं बड़ी वीडियो बन जाएगी इससे, मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा बुक पे। तो मध्यकाल की बुक है हरीश चंद्र वर्मा, बहुत ही शानदार बुक है, इससे पढ़ो, कुछ नहीं बचता, सब कुछ है इसके अंदर। हमें होता है कि पेपर में ये तो बुक में था ही नहीं, हमने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन बिटवीन द लाइन होते हैं। तो इस बुक को आप ले आइए, 2 पार्ट में आती है ये बुक,
बहुत अच्छी बुक है। इसमें अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश की बुक सतीश चंद्रा की आती है, ये तो हिंदी में ही है क्योंकि सतीश चंद्रा की बुक 2 पार्ट में आती है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। उसके बाद अगर आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल की बहुत अच्छी बुक आर शुक्ल है, रामलखन शुक्ल की किताब है, ये इंग्लिश में आती है। इसके अलावा वो बुक अभी यहाँ पर मेरे पास नहीं रखी है, तो प्लासी टू पार्टीशन है, शेखर बंदोपाध्याय इंग्लिश में बुक है, वो आप पढ़ें, है ना, शेखर बंदोपाध्याय की बुक है। और आप इग्नू के नोट्स आप क्या कर सकते हैं, इग्नू के नोट्स आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी उसके लिए, हिस्टोग्राफी के लिए। तो ये कुछ बुक है, बुक्स के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यही था, थैंक यू।